गए हैं आपकी स्क्रीन पर। मुनाफे में करीब करीब 1.5% के आसपास की बढ़त है। आय की बात करें तो करीब 8.5% के आसपास की बढ़ोतरी आय के फ्रंट पर देखने को मिल रही है। शेयर है करीब 1% नीचे। अक्षय, आप ही जरा चेक कीजिए सिंजीन को और बताइए कि अगर किसी के पास हो तो क्या करना चाहिए सिंजीन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ही नतीजा है, एक छोटा सा उछाल आया, फिर शेयर थोड़ा सा और ठंडा हो गया। जी अभिषेक जी, सिंजीन जिस स्तर पे अभी ट्रेड हो रहा है बहुत ही अहम स्तर है। अगर आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म कोई भी आप टर्म ट्रेडिंग के लिए देख लीजिए, 670 एक बहुत अहम सपोर्ट है। कल यही सपोर्ट से अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी। अभी हालांकि एक म्यूटेड एक्शन है पोस्ट रिजल्ट पर, जब तक 670 ना ब्रेक करे आपको कोई पैनिक नहीं करना है। अभी आपको खरीदना है तो भी आपका स्टॉप लॉस बनेगा 670 के नीचे, और अगर यहाँ से रिकवरी कर जाएगा स्टॉक तो आपका टारगेट 740 तक बनेगा। तो बहुत ही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ है जहां पे अभी ट्रेड हो रहा है सिंजिन। स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत अहम सपोर्ट पे है। तो 670 के नीचे स्टॉप लॉस, 740 का टारगेट, ये आप ट्रेड बनाइए सिंजिन में। 170 का स्टॉप लॉस नज़दीक का है, 18-20 रुपए दूर का, लेकिन जो टारगेट है काफ़ी ऊपर का है, 740 रुपए का। ये सिंजिन में आपके लिए ट्रेड के नतीजे आए थे और नतीजा है अनुमान से थोड़े से कमज़ोर। एक बार स्क्रीन पर लेकर आएंगे एसबीआई लाइफ के चार्ट को और नतीजों को भी हम लेकर आएंगे। मुनाफे की बात करें तो 304 से बढ़कर 322 करोड़ का फिगर ज़रूर आया है, लेकिन अनुमान इससे कहीं ज़्यादा का था और हम देख रहे हैं कि इसके चलते ही 3% नीचे ये शेयर अब कारोबार कर रहा है। हालांकि दिन भर एक रेंज में ही रहा, कमजोरी के साथ ही रहा। 304 करोड़ से बढ़कर 322 करोड़ पर ईयर ऑन ईयर ये फिगर है। इसमें देख रहे हैं कि ये प्रीमियम वगैरह की चीज़ें किस तरह से निकल के आती हैं उस पर भी नजर रहेगी, लेकिन अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और एसबीआई लाइफ से शुरुआत करके फिर आगे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। निमेश ठाकर हमारे साथ हैं, सुमित मूलचंदानी हैं, कपिल शाह और अक्षय भागवत, ये तीन हमारे टेक्निकल मेहमान आज के, जिनसे हम शेयरों पर ट्रेड लेंगे। इंडेक्स में अगर ट्रेड बनता है तो वो भी ट्रेड लेंगे। लेकिन निमेश जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। निमेश जी, शुरुआत आपसे करेंगे। एसबीआई लाइफ नंबर्स कमजोर हैं, शेयर में कमजोरी बढ़ रही है, क्या राय होगी आपकी? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक। देखिए, बाजार में जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था, डेफिनेटली एक वीक सेट ऑफ नंबर आए हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर वो काफी टाइम से रिफ्लेक्ट भी कर रहा था, मार्केट की रैली के साथ स्टॉक पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा है कि और थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है स्टॉक के अंदर। फिलहाल जिस तरह से रिजल्ट्स आए हैं, अभी इनिशियल नंबर है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी वेट एंड वॉच करनी चाहिए। नीचे की तरफ अगर बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ये फर्स्ट सेट ऑफ नंबर को देखे तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 1300 के लेवल तक स्टॉक गिर सकता है। तो फिलहाल अभी वेट एंड वॉच की राय है, अभी बाय करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। खरीदारी करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए एसबीआई लाइफ के शेयर में। और जो आंकड़े आएंगे, वीएनबी, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, और उसके मार्जिन के आंकड़े बहुत ही क्रूशियल होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज में, वो भी हम लेकर आएंगे और थोड़ा सा और इसको आगे हम डिकोड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन इंडेक्स को जरा फिर से समझ लेते हैं, अब चूंकि समय बच गया है 50-52 मिनट के आसपास का। कपिल, आप बताइए, क्या निफ्टी में या फिर निफ्टी बैंक में फिलहाल कोई ट्रेड बन रहा है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बेसिकली निफ्टी का हम पिछले काफी दिनों से जो रेंज हमने दिखी हुई है वो काफी वोलेटाइल, लेकिन एक रेंज में एक साइडवेज पैच की हमें देखने मिला हुआ है। स्टॉक प्राइस का अभी भी मैं आंकलन करता हूं मार्केट के लेवल्स का, तो कहां ना कहां पे ऊपर में हमें 21,500 के लेवल के रेजिस्टेंस देखने मिल रहे हैं और नीचे में इंट्राडे में आपके कुछ सपोर्ट लेवल्स देखने मिल रहे हैं 21,200 के लेवल के अराउंड। तो ट्रेड वाइज इतना तो निफ्टी पे तो ऐसा क्लैरिटी नहीं देखने मिल रही है, लेकिन हाँ 21,170 के लेवल के यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से हमें कुछ रिकवरी या बाउंस देखने मिल सकता है। तो इंट्राडे या फिर बीटीएसटी निफ्टी में लॉन्ग के साइड हम कर सकते हैं। इंडेक्स को लेकर ये व्यू, हालांकि उसमें शर्तें अप्लाई हैं जो कुछ भी कपिल कह रहे हैं, लेकिन अब ये काम करते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं कि स्टॉक्स में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं। शुरुआत अक्षय आपसे करेंगे, बताइए कहां पर मौके हैं, बाय करेंगे, सेल करेंगे, या फिर दोनों तरह की कॉल्स आपके पास हैं?
गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैंने दो जो स्टॉक्स का चुनाव किया है दोनों बाइंग की तरफ है, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि बाजार जो है स्टॉक ड्रिवन है, काफी स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम है और नए सीरीज की जो शुरुआत होगी उसमें आपको थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम स्टॉक्स में दिख जाएगा। तो यहाँ पे पहला स्टॉक है मदरसन सुमी, जो आज एक ब्रेकआउट कर चुका है और इसमें काफी लॉन्ग एडिशंस देखने को मिल रहे हैं हमें फेब्रुअरी सीरीज में। तो आपको मदरसन सुमी का टारगेट 120 तक बनाना है और ये ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस बनाना है 107। दूसरा ट्रेड है मारुति, हालांकि आज थोड़ा सा डाउन है इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में, पर मैं मान के चल रहा हूं कि मारुति ये कैंडिडेट रहेगा ऑटो स्पेस में जो एक पॉसिबल रिवर्सल पेश कर सकता है एज वी हेड इनटू द फेब्रुअरी सीरीज। तो मारुति आपको एक डार्क हॉर्स में मान के चल रहा हूं, आपको खरीदना है करंट रेट पे, टारगेट बनाना है 10,225 की और स्टॉप लॉस बनाना है 9692। इसमें आज कौन से शेयर हैं, आप क्या खरीदने या फिर क्या बेचने की सलाह दे रहे हैं? हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो जैसे कि अभी भी आप लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि स्टॉक स्पेसिफिक आप यहाँ पे ध्यान रखिए, तो दो बाइंग अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही है और दोनों पोजिशनल ट्रेड्स रहेंगे। तो आज के सेशन में देखिए कि यूएफओ मूवीज काफी अच्छा आज मूवमेंट है स्टॉक में। स्टॉक करंट प्राइस आपका चल रहा है 153 154 के लेवल्स, जो एक वीकली ब्रेकआउट भी दे रहा है। अगर बोले तो ये स्टॉक अभी 2019 के लेवल्स को क्रॉस करने का ट्राई कर रहा है, तो काफी अच्छा एक ब्रेकआउट है। यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कीजिए टिल द लेवल्स ऑफ 140। कभी भी डिप्स आ रहा है आप इसे यूटिलाइज कीजिए और स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 130। अपसाइड में टारगेट 190 एंड 220, दीज विल बी द टू टारगेट्स। इसी तरह से दूसरा स्टॉक रहेगा नेशनल एल्यूमिनियम का। देखिए स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट दिया था, जो वीकली ब्रेकआउट दिया था वो दिया था दिसंबर लास्ट वीक में, और 4 से 5 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन इस बार अब लग रहा है कि जो क्लोजिंग है वो बहुत अच्छी दे रहा है। तो 140 का करंट मार्केट प्राइस है, 123 का स्टॉप लॉस, 173 एंड 198 ये दो टारगेट रहेंगे। बढ़िया है ये शेयर सुमी जी की तरफ से। नालको हम देख रहे हैं कि जो मेटल वाले स्टॉक्स हैं और खास तौर से उसमें जो एल्यूमिनियम वाली कंपनीज हैं वहाँ पर ठीक ठाक एक्शन बना हुआ है। 173 का पहला टारगेट और दूसरा 198, 140 का ही भाव है, तो एग्रेसिव टारगेट हम कहेंगे नालको के शेयर को लेकर। कपिल, आपके आज लिस्ट में कौन से शेयर हैं, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? जी अभिषेक, मेरे लिस्ट में दो स्टॉक है। एक पहला है फिनोलेक्स केबल्स का। और केबल्स के स्टॉक्स में हमने काफी कुछ मोमेंटम देखने मिली हुई है। स्टॉक का जो मंथली चार्ट का स्ट्रक्चर में देखता हूं तो वो भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट में हमें देखते हुए मिल रहा है। वीकली चार्ट पे एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है और आज के दिन में जो डेली चार्ट के जो रेजिस्टेंस लेवल थे उसके 1110 के अराउंड के, तो उसके ऊपर अभी सस्टेन करने लग रहा है। तो फिनोलेक्स केबल पे मेरा एक बाय का व्यू रहेगा करंट मार्केट प्राइस से, और नीचे में स्टॉप लॉस आएगा आपका 1000 के लेवल के अराउंड, और ऊपर में जो इसके अपसाइड पोटेंशियल होगी वो कहां ना कहां पे 1210 के लेवल तक हमें देखने मिल सकती है। और जो दूसरा मेरा पिक है वो अशोक लेलैंड पे शॉर्ट के साइड होगा, क्योंकि मेरा देखना और मानना ये है कि ऑटो सेक्टर्स ने रिसेंटली अंडर परफॉर्म किया हुआ है और ऑटो सेक्टर के अंदर भी एलसीवीज एचसीवीज का जो सेगमेंट है वहां पे अंडर परफॉर्मेंस हमें काफी टाइम से देखने मिल रहा है। अशोक लेलैंड अपना डेली चार्ट पे ऑलरेडी लोअर है, लो की सीक्वेंस बना चुका है। मंथली चार्ट पे भी कुछ एक नेगेटिव डेवलपमेंट हमें देखने मिले हुए हैं। 169 पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट का व्यू बनता है। स्टॉप लॉस ऊपर में 175 का रहेगा और नीचे में हमें टारगेट इस पर आपसे राय चाहेंगे अक्षय जी। बालकृष्ण 7% की तेज गिरावट, और परसों के सत्र में देख रहे थे कि जब टायर स्टॉक्स चल रहे थे तो बीकेटी नहीं चल रहा था। बालकृष्ण, आपको लगता है कि गिरावट और गहरा सकती है क्या? अगर बालकृष्ण का आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखा है, जो है 2700। तो 2700 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और वही एरिया से सेलिंग आया है, और ये जो सेलिंग है एक्सटेंड होके आपका ओवरऑल 2400 तक जा सकता है। आज का लो जो है वो एक टेम्परेरी ट्रेडिंग सपोर्ट है जो है 2500। सो टेम्परेरी रेस्पाइट बाइंग या हल्का सा पुल बैक मिल सकता है, पर मेरी राय रहेगी ओवरऑल ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर 2400 तक डाउनसाइड दिखा रहा है, तो फिलहाल आप इसमें बाय ना करें। अगर बाइंग पोजीशन है ट्रेडिंग वाली तो इसको आप एग्जिट कर लें। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के हालांकि नंबर उतने खराब नहीं थे, आज सुबह तो ठीक भी खुला था लेकिन उसके बाद इसने फिर से तेज़ गिरावट दिखाई। अब करीब 7% ये नीचे आ गया। सूर्य रोशनी के नंबर्स ऑर्डर्स का एक खबर आ रही नीचे, 60 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर है, 3.5% ऊपर है। जल्दी से टेक चेक ले लेते हैं, फिर आपको आईटीसी के नंबर के बारे में भी जानकारी देंगे। एक प्रीव्यू हमने बनाया हुआ है, विनी मोतीवाला मेरी सहयोगी है, वो आपको बताएंगी। सूर्य रोशनी एक बार कपिल जल्दी से चेक कर लो, एक ऑर्डर की खबर आई है 60 करोड़। वैसे देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है,
समय ठीक है, शेयर चल रहा है, ऑर्डर आ गया ऊपर से। इंटरमीडिएट करेक्शन तो हमें देखने मिला हुआ है। आज के दिन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी है, ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, तो मुझे लग रहा है कि रिकवरी हमें देखने मिलनी चाहिए। और ऊपर में जो इसके रेजिस्टेंस हमें देखने मिलते हैं वो 830 के अराउंड आते हैं, तो वहां तक की मोमेंटम चेस होनी चाहिए 830 तक। 30 तक जा सकता है। जिनके पास पड़ा उनके लिए पहला टारगेट 830 है। मैं मान के चलता हूँ इन्होंने आज जिस भी रेट पे ख़रीदा है उस रेट का वो अपना स्टॉप लॉस लगा के रखे। एग्जांपल के लिए मान लो मैंने 790 पे ख़रीदा है तो 790 का लगाओ स्टॉप लॉस, 830 का लगाओ टारगेट और अभी होल्ड करके चले जाओ। ये ऑर्डर की खबर बहुत स्पार्क तो नहीं ला रही है, लेकिन हाँ रास्ता खोल रही है 20-30 रुपये